परभणी शहर के अष्टभुजा नगर के इस विजयदशमी उत्सव पर हम सबके सौभाग्य से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित उच्च शिक्षित, विद्या विभूषित और एक सफल उद्योजक और इतना ही नहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जिनका एक स्थान है, ऐसे श्री प्रमोद जाधव जी, हमारे माननीय विभाग संघचालक डॉक्टर रामेश्वर नायक जी, अपने इस जिला के माननीय जिला संघचालक माननीय मुकुंदराव जी चौधरी, अपने इस नगर के माननीय शहर के माननीय संघचालक श्री ज्ञानोबा जी शिंदे। विजयदशमी के इस उत्सव पर सब नगरवासियों के निमंत्रण पर आए हुए ऐसे समाज के पूज्य मातृशक्ति प्रबुद्ध बंधुओं, विजयदशमी का उत्सव और उसी के साथ इस बार एक ऐसा संयोग जुड़ा कि संघ के कार्य का ये 100वां वर्ष भी है। विजयदशमी का उत्सव संघ की परंपरा में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। समाज के अंदर भी इस उत्सव का बहुत गहरा स्थान है। वास्तव में यह आस्था और विश्वास का पर्व है। मैं आस्था और विश्वास का पर्व इसलिए कहता हूं, भारत दुनिया का एक सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है। भारत की इस हजारों वर्षों की यात्रा, जिसका कब प्रारंभ हुआ इसको कोई कह नहीं सकता, अनादिकाल से यात्रा मानते हैं। जैसे हमारी यात्रा है, ऐसे विश्व के अनेकों राष्ट्रों की संस्कृतियों की भी यात्रा रही, लेकिन दोनों के बीच में एक मूलभूत अंतर है। बाकी समाज, राष्ट्र, संस्कृतियां, उनकी जो यात्राएं रही अपने अपने समय के ऊपर वो पल्लवित हुई, विकसित हुई, बड़ी हुई, विश्व में फैली। बहुत सारी यात्राएं विश्व के अंदर प्रभावी हुई, विश्व विजयी भी हुई। दुनिया के एक बड़े भूभाग पर उन्होंने अपना प्रभाव भी छोड़ा, लेकिन सबकी यात्राओं की एक ही कहानी है कि उत्थान के बाद जब उनका पतन आया तो फिर वो वापस नहीं उठे। और इसीलिए कहा भी जाता है उन सब संस्कृतियों के बारे में, वो मिस्र की संस्कृति, वो रोम, वो ईरान, वो सब कब बड़े हुए और समाप्त हो गए, फिर दोबारा आए नहीं। लेकिन जब भारत के बारे में विचार करते हैं तो उत्थान और पतन अपने इस समाज जीवन के अंदर बहुत बार आया। हमारी यात्रा में बहुत क्षण ऐसे आए, बहुत प्रसंग ऐसे आए जब लगा कि ये रहेगा क्या, हम समाप्त तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम समाप्त तो नहीं हुए। 1000 साल का पिछला जो संघर्ष था वो बहुत भीषण संघर्ष था। उससे पहले भी ऐसे बहुत संघर्ष हुए। उसका कारण केवल एक है, हमारे समाज के अंदर गहरे तक एक विश्वास बैठा हुआ है। अधर्म कितना भी प्रभावी हो, अन्याय कितना भी क्रूर हो, असत्य कितना भी समाज में स्थापित हो जाए, अंततोगत्वा विजय धर्म की, सत्य की और न्याय की ही होती है। यह धर्म, सत्य और न्याय ये अंततोगत्वा जीतता है। ये जो हमारे समाज के अंदर विश्वास मन के अंदर बैठा हुआ है, कितने भी कठिन क्षण आए, उन क्षण के अंदर हम सबके मन में एक विश्वास था, ये दिन भी बीत जाएंगे, कल फिर दोबारा से समाज में धर्म की स्थापना होगी। इसका संदेश देने वाला ये विजयदशमी का उत्सव है। ये जो विजयदशमी का उत्सव है, ये संदेश देता है असत्य, अन्याय, अधर्म कितना भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा सत्य की विजय होती है। इस विजयदशमी के उत्सव के अवसर पर इस संदेश को हम सब लोग अपने मन के अंदर धारण करें। लेकिन एक बात और भी है, यह धर्म और सत्य की जब विजय होती है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, सामूहिक प्रयास करना पड़ता है।
सारे समाज की सामूहिक शक्ति जब खड़ी होती है तो उसमें से दुर्गा का अवतरण होता है, उसमें से महिषासुर मर्दिनी का जन्म होता है। समाज की सामूहिक शक्ति बनती है तो फिर वो राम की वानर सेना रावण जैसी आताताई विश्व विजय शक्ति को भी परास्त कर सकती है। उसके लिए समाज की सामूहिक शक्ति का जागरण भी करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज से 100 वर्ष पहले अनायास नहीं हुई। अचानक पूज्य डॉक्टर साहब के मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि हम कल संघ का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यह संघ का काम प्रारंभ करने से पूर्व एक 12-15 साल लगातार उनके मन में चिंतन चल रहा था। उस समय जितने भी प्रकार के राष्ट्रीय सामाजिक कार्य थे, पूज्य डॉक्टर साहब सबके अंदर संलग्न थे। देश की स्वाधीनता के लिए उस समय क्रांतिकारी मार्ग देश के अंदर कांग्रेस के माध्यम से समाज का जागरण करते हुए, जागृति लाते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रयास, या सावरकर जी को मुस्लिम लीग की स्थापना और मोंटेमिर्लो अवार्ड के बाद और जो लखनऊ पैक्ट हुआ जिसके अंदर कांग्रेस पहली बार मुस्लिम कट्टरता के सामने झुककर उन्होंने 7 बातें उनकी मान ली, वहां से जो तुष्टीकरण की राजनीति का प्रारंभ हुआ, तो सावरकर जी जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि आने वाले समय में देश को स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर इस राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना भी चाहिए। और इसलिए हिंदुत्व के साथ साथ देश की आज़ादी, ये दोनों विषयों पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हिंदू महासभा का काम चलता था। डॉक्टर साहब सब कामों में संलग्न थे। केवल इतना ही नहीं, उस कालखंड के अंदर चाहे वो अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न हो, चाहे समाज के अंदर विधवा विवाह या बेमेल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रश्नों, अनाथ विद्यार्थी गृह संचालन का प्रश्न हो, या समाज के अंदर समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में जागृति लाना, इसके कामों, ये सब कामों में पूजनीय डॉक्टर साहब सक्रिय थे। लेकिन ये सब कामों में सक्रिय होते होते समाज के अनेक लोगों से मिलते हुए, देश के इतिहास का गहराई से अध्ययन करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष निकलने प्रारंभ हुए। और उनके वो जो निष्कर्ष निकलने प्रारंभ हुए, उसी का विचार करने ने समाज जीवन के उस समय के प्रमुख लोगों से भी किया। राष्ट्रीय और आसपास के जितने लोग थे सबसे चर्चा की। सब लोगों ने उनके विचार के साथ सहमति जताई। उनका एक मौलिक प्रश्न था, देश को स्वतंत्रता चाहिए, अपने समाज में कुरीतियां दूर होनी चाहिए। अपने समाज का सामाजिक जीवन सदैव ऐसा नहीं था। ईशावास्यमिदं सर्वम आत्मवत् सर्वभूतेषु का विचार करने वाला समाज वो छोटी छोटी पहचानों में कैसे बट गया, जातियों में, भाषाओं में, ये छोटी अस्मिताएं कैसे आ गई समाज जीवन के अंदर। हमारे समाज के अंदर जिसने कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हुए इस भारतीय संस्कृति का शंखनाद पूरे विश्व के अंदर किया, वो अपने देश में ही कैसे सिकुड़ गए। आज जो हमको अपने आसपास मुसलमान, ईसाई ये सब दिखाई देते हैं, ये करोड़ों लोग, ये बाहर से नहीं आए। अपना ही भाई अपने मत से मतांतरित कैसे हो गया, अपने हजारों वर्षों के सांस्कृतिक जीवन से, पूर्वजों के प्रवास से वो दूर कैसे हो गया। 1000 साल हमारा बहुत संघर्ष का कालखंड था। ये 1000 वर्ष का जो संघर्ष का कालखंड था, बहुत कठिन दिन इस हिंदू समाज को देखने पड़े। 400 वर्ष तक कुंभ नहीं हुआ इस देश के अंदर। माताओं बहनों को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों लोगों को चिता में जिंदा कूदना पड़ा। स्वधर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों का, गुरुपुत्रों का, हकीकत राय का, इन सब का बलिदान हुआ। ये जो सारे दिन हमको देखने पड़े, ये क्यों हुआ। जिन्होंने हमको आक्रमण किया, हमारे पर विजय प्राप्त की, एक बड़े भूभाग पर शासन किया, 1000 साल हमको संघर्षरत रहना पड़ा। वो तुर्क, वो अरब, वो मुगल क्या हमसे श्रेष्ठ थे?
वो हमसे संख्या में अधिक थे क्या? ना वो हमसे संख्या में अधिक थे, ना गुणवत्ता में हमसे श्रेष्ठ थे, तो फिर हमको ये दिन क्यों देखने पड़े? वो व्यापार करने के लिए दुनिया से एक कंपनी आई, वो कंपनी इस देश के अंदर शासक कैसे बन गई? और उसका शासन ऐसा हो गया कि हम अपने आत्मविस्मृति में चले गए, अपनी भाषा से कट गए, अपनी परंपराओं से कट गए, अपनी संस्कृति से कट गए। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मौलिक प्रश्न उनके मन के अंदर खड़ा होना शुरू हुआ, और इस मौलिक प्रश्न में से आज से 100 साल पहले विजयदशमी के दिन संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा देश की स्वतंत्रता ये नितांत आवश्यकता है, हमको स्वतंत्र होना ही है, ये हमारी नियति है। हिंदू समाज को सदैव ऐसा नहीं रहना, हमारे में जो कुरीतियां आ गई हैं, इन कुरीतियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए भी हमको काम करना है। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न के अंदर है कि स्वतंत्रता आने के बाद ऐसा नहीं 1000 वर्ष के अंदर हम हमेशा गुलामी रहे, हम संघर्षरत रहे, अनेक बार हमने विजय प्राप्त की, एक बड़े भूभाग के अंदर हिंदुत्व के आधार पर शासन भी हुआ। अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगलों से नहीं लिया, देश के एक बड़े भूभाग के अंदर मुगल प्रभावित थे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, इसी कालखंड के अंदर पौने 200 साल तक विजयनगर साम्राज्य भी था, जो विंध्याचल से लेकर नीचे तक समुद्र तक जिसका साम्राज्य था। ये हजारों वर्ष में हम ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा होगा क्या कि दोबारा देश की स्वतंत्रता के बाद फिर स्वतंत्रता संकट में पड़ेगी क्या? अगर ये स्थिति नहीं आनी तो हमको एक मूलभूत प्रश्न का विचार करना पड़ेगा, और वो मूलभूत प्रश्न ये है, हमारी इस स्थिति का दोष दूसरों को नहीं देना, हमको अपने वास्तविक कारण का निदान करना है। और वो वास्तविक कारण क्या है? उसमें से पूजनीय डॉक्टर साहब का एक निष्कर्ष निकला कि अगर देश को स्वतंत्र एक रखते हुए, अखंड रखते हुए, हिंदुत्व के आधार के ऊपर समाज जीवन, राष्ट्र जीवन की वो जो हजारों वर्ष हमारा जीवन था, उस जीवन की रचना करनी है, तो उसके लिए हमको स्वतंत्रता के साथ साथ इस राष्ट्र का स्थायी तौर पर भाग्य बदलना है, तो समाज बदलना। हमारे अंदर जो मूलभूत कमियां आ गई हैं, वो कमियां हमको दूर करनी पड़ेगी। हम सदैव ऐसे नहीं थे। जब हम विश्व के अंदर प्रभावी थे, हमारा समाज के अंदर कुछ गुण थे। आज हमारे पतन की अवस्था आ गई, वो गुणों का अभाव हो गया, हमारे समाज में दोष प्रभावी हो गए। और इसीलिए अपने समाज को निर्दोष समाज बनाना, गुणवान समाज बनाना, इस काम को करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म संघ संस्था नहीं है, वास्तव के अंदर हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले। ये 100 वर्ष की संघ की यात्रा, ये संघ बनाने की यात्रा नहीं है। संस्था के लिए जो जो बातें चाहिए होती है, वो संघ में शुरू से नहीं है। और इसीलिए बहुत लोगों को संघ समझ में भी नहीं आता। बहुत लोग संघ को एनजीओ या बाकी संस्था की निगाह से देखते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य, ये जो संघ का कार्य है, हमारी संघ की एक कल्पना है, वी हैव नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम समाज का संगठन नहीं है, वी हैव टू बिकम एंटायर सोसाइटी। संघ ये संपूर्ण हिंदू समाज। हम संघ क्या करने चले हैं? एक संगठित विजयशाली हिंदू समाज का चित्र खड़ा करना। और जब हम हिंदू कहते हैं तो हमारा मानना है कि भारत के अंदर हजारों वर्षों से ये जो एक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह है, जिसके अंदर इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, आसे तो हिमाचल, इसके कण कण समाज के एक एक व्यक्ति के साथ अपनापन, आत्मीयता का संबंध रखने वाला हमारा जो विचार है, ईशावास्यमिदं, सब में भगवान का अंश है, सब में भगवान का अंश है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सबका हित जो है साझा हित है, किसी का हित अलग नहीं हो सकता। इस धरती के ऊपर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक विचार मिला कि जीवन का वास्तविक सुख ये भोग नहीं है, अंततः जिस एक से निकले उस एक में मिल जाना है।
उस एक तक जाने की यात्रा, कहीं से भी जाओगे एक ही जगह पहुंचोगे, तो जिस भी रास्ते से जाओगे सब रास्ते सच्चे हैं। जो इस बात को स्वीकार करता है कि सब रास्ते सच्चे हैं, केवल मेरा मार्ग नहीं, सब मार्ग ठीक सत्य मार्ग हैं, ये बातें जो मानता है उसको हम हिंदू मानते हैं। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, इस धरती के कण कण से प्रेम, इस धरती के समाज के धर्म संस्कृति विचार, इसके लिए काम करना, और सब मार्ग सच्चे मार्ग है, इस मार्गों को स्वीकार करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जो प्रारंभ हुआ, पिछले 100 वर्षों में हमने 2 काम किए। वो जो 2 काम है वो हमारी 100 वर्ष की यात्रा का कुल मिलाकर समुच्चय है। वो 100 का 2 काम क्या किए हैं? पहला काम, संघ ने समाज को बनाने का काम किया। ये समाज बनाना क्या है? परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा 2 बातों से मिलकर व्यक्ति बनता है, एक व्यक्तिगत चरित्र, दूसरा राष्ट्रीय चरित्र। व्यक्तिगत चरित्र से व्यक्ति बनता है, सामाजिक राष्ट्रीय चरित्र से समाज बनता है। व्यक्ति के नाते हिंदू समाज बहुत गुणवान है। दुनिया के अंदर कहीं भी भारत का व्यक्ति जाता है, हिंदू जाता है, वो किसी के लिए समस्या नहीं बनता। व्यक्ति के नाते अपने संस्कार बहुत अच्छे हैं। छोटी छोटी बातें बचपन से हम अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा इस देश के अंदर ये जो राष्ट्र समाज का जो चरित्र है, ये जो राष्ट्र और समाज के लेकर जो कुछ मूलभूत बातें चाहिए वो समाप्त हो गई। हम ये जो समाज बनाना चाहते हैं, 4 बातें ऐसी हैं जो हम समाज में लाने के लिए पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं। वास्तव के अंदर ये 4 बातें पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 4 बातों का अभाव हमारे समाज राष्ट्र की स्थिति का कारण है। वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है राष्ट्र के स्वरूप की सुस्पष्ट कल्पना। ये राष्ट्र किसका है? दुनिया के अंदर डॉक्टर साहब कहते हैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता, यूके किनका राष्ट्र है, जर्मनी किनका राष्ट्र है, अमेरिका किनका है, चीन किनका है, अरब किनका है, इसको लेकर प्रश्न नहीं है। तो भारत किनका राष्ट्र है, इसको लेकर प्रश्न कैसे खड़ा होता है? यह भारत की हजारों साल की यात्रा किसकी यात्रा है? कुछ लोगों का मत पंथ बदल गया, कुछ लोग बाहर से आ गए, तो राष्ट्र किसका है ये, इसको लेकर प्रश्न कैसे खड़ा होता है? पूजनीय डॉक्टर साहब एक प्रश्न करते थे, सारे देश में संघ के काम के लिए पूछते थे। वो एक बेसिक मूलभूत प्रश्न करते थे। उन्होंने कहा ये बात कहां से आ गई कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का संगठन ये सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? ये राष्ट्रीय कार्य है। हिंदुस्तान किनका राष्ट्र है? उस राष्ट्र के अंदर जिनका ये राष्ट्र है उनका संगठन करना एक सांप्रदायिक काम, एक सेक्टेरियन काम कैसे हो सकता है? ये जो भारत की हजारों वर्षों की यात्रा, उसका नाम क्या है? ये भारत किसने बनाया? दुनिया के अंदर भारत की ओर देखने की एक दृष्टि है। वो विश्व गुरु के नाते भारत था। भारत की संस्कृति दुनिया के अनेकानेक देशों के अंदर फैली। वो किनके कारण थी? मैं थोड़े दिनों पहले बिहार के नालंदा के अंदर गया था। उस नालंदा के अंदर वहाँ गया, नालंदा विश्वविद्यालय अभी नया बन रहा दोबारा से, उसकी देखने के लिए ऐसे गया था। चर्चा होते होते पता लगा, उन्होंने कहा यहाँ 18 विश्वविद्यालय थे। मैंने कहा 18? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने तो 2 ही सुने थे, भागलपुर में विक्रमशिला और नालंदा, ये 2 आसपास विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा नहीं, वो जमाना ऐसा था 600 से 1200 सन तक, 600 साल तक थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, उन्होंने कहा कितने ही देशों से, चीन, वहाँ के बड़े बड़े राज परिवारों के लोग, संपन्न लोग घर से अपने बच्चों को भेजते थे, नौकर चाकर के साथ तिलक करके भेजते थे कि जाओ बेटा भारत में पढ़कर आओ। जैसे आजकल यूएस में पढ़ने का आकर्षण है, उस समय भारत में था। वो यहाँ आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आने के बाद उनको ध्यान आता था यहाँ तो दाखिला ही बहुत कठिन है, कितने ही लोग प्रवेश नहीं हो पाते, वापिस कैसे जाना। आसपास के अनेक विश्वविद्यालय थे, लोग उनमें दाखिला लेते थे, घर जाकर बताते थे मैं नालंदा पढ़कर आया हूं। ये भारत के बारे में भाव था लोगों का। ये किनके कारण से था? ये 1000 वर्ष इस देश के अंदर हम जो लड़े, पूज्य संतों के नेतृत्व के अंदर लड़े। हमारे मंदिर नहीं थे, तीर्थों पर जाना संभव नहीं था,
वो वाराकरी के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से घर घर में जो अलग जगी, वो कौन थे, किसने किया ये सब? परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा इस राष्ट्र को लेकर ये जो कल्पना है स्पष्ट होनी चाहिए। भारत अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्र नहीं बना। वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करने वाले लोग कहते हैं न्यूली बोर्न नेशन। 1947 में 75 साल आजादी हुए, किसी ने कहा यंगेस्ट बोर्न नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम 75 साल पहले हमारा जन्म नहीं हुआ, हजारों हजारों साल से भारत एक राष्ट्र है। वेदों के काल से भारत में राष्ट्र भाव है। ये एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। ये राष्ट्र के स्वरूप की सुस्पष्ट कल्पना चाहिए। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा दूसरी बात, इस देश समाज के अंदर विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं रही। ये राष्ट्रभक्ति क्या है? देश के ऊपर संकट आ गया, उस समय खड़ा होना, देश के लिए बलिदान करना, ये देशभक्ति है। लेकिन केवल इतनी देशभक्ति नहीं है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र 3 चीजों से मिलकर बनता है, भूमि, जन और संस्कृति। किसी भी राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र के अंदर एक भूमि है, उसके ऊपर हजारों साल एक समाज रहता है, उसमें से एक संस्कृति का जन्म लेते हैं। यह राष्ट्रभक्ति का मतलब है इस धरती का कण कण, इस धरती का एक एक कोना ये मेरा है। देश के किसी भी कोने के अंदर एक संकट आता है, वो मेरा संकट मेरे ऊपर है, मेरे गांव पर है, मेरे घर के ऊपर है, ये मेरे मन का भाव जगना चाहिए। इस देश के अंदर देश का एक एक हिस्सा मुगल आक्रमणकारियों से लड़ा, तुर्कों से लड़ा, अरबों से लड़ा, एक साथ नहीं लड़ा। 250-300 साल अफगानिस्तान लड़ा, सिंध और पंजाब 250-300 साल लड़े, 100-150-200 साल राजस्थान और महाराष्ट्र ये सब लड़ते रहे। लड़े हम सब, लेकिन हम एक साथ नहीं लड़े। जाने कब अपने समाज के अंदर छोटी छोटी पहचान, छोटी छोटी अस्मिताएं खड़ी होगी, अपने प्रांत की, अपनी भाषा की। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो इस राष्ट्र का व्यक्ति व्यक्ति, बंधु बंधु मेरा अपना, वयम राष्ट्रांग भूता, हम इस राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हमारी अलग कोई पहचान नहीं है। भारत माता की संतान, हम सब सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी मत पंथ पूजा पद्धति का हो, इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई। एक भी व्यक्ति कष्ट में है, उसका दर्द मुझको होना चाहिए। क्षण क्षण, कण कण, एक एक व्यक्ति के साथ अपना ये रिश्ता, ये भाव अपने मन के अंदर जुड़ना चाहिए। अपने मान बिंदु, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, इसके प्रति मन के अंदर एक भाव चाहिए, एक स्वाभिमान का भाव चाहिए। मुझे किसी ने कहा ये अब जो बातें बीतनी थी हो गई, वो बीत गई, तो अब क्या है? अभी क्यों बार बार ये सब स्थानों के ऊपर, काशी पर, मथुरा पर, इन सब पर प्रश्न क्यों खड़े करते हैं? मैंने उनको कहा कि जब तक ये इस स्वरूप के अंदर है, ये आक्रमणकारियों के स्मारक हैं, ये राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक नहीं बन सकते। राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक बनना है तो जिस मूल स्वरूप में ये थे, उसी में इनको वापस आना है। हमारी संस्कृति, उसके कुछ मान बिंदु हैं। अपने पूर्वज, अपने महापुरुष, वो हमारी संस्कृति का गौरव है। उनके प्रति स्वाभिमान, उनके प्रति गर्व का भाव। आक्रमणकारी हमारे महापुरुष नहीं हो सकते। आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो हमारे राष्ट्र का इतिहास नहीं है। वो दुनिया के हर देश के अंदर आक्रमणकारी आते हैं, वो विजयी भी होते हैं, लेकिन उनका इतिहास उस देश का इतिहास नहीं बनता है। हमने अपने देश के अंदर इतने सारे अंग्रेज गवर्नर रहे, क्या उनका इतिहास हमारा इतिहास बन गया क्या? तो आक्रमणकारियों का इतिहास हमारा इतिहास कैसे बनेगा? ये जब विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की भावना अर्थात अपने देश, धर्म, संस्कृति, समाज, इसके लिए जीना, इसके लिए काम करना, आवश्यकता पड़े तो उसके लिए बलिदान करना। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा इस देश के अंदर ना जाने कब अपने समाज के अंदर संगठन और अनुशासन का भाव समाप्त हो गया।
हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी समस्या, वो उस जमाने में क्रांतिकारी दल, कांग्रेस, सब संगठनों में जाते थे, एक ही बात देखते थे, सब जगह एक ही चीज दिखाई देती है, इतने बड़े बड़े लोग, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, गुटबाजी, टांग खींचना, अहंकार। मेरी बात क्यों नहीं मानी? अपने समाज के अंदर ना जाने कब ये दोष आ गया, एक साथ मिलकर बैठना, सोचना, निर्णय होना, निर्णय को स्वीकार करना, उस निर्णय पर चलना, ये हमारी आदत नहीं रही। हम अपने आसपास भी देखते होंगे, 25 संस्थाओं में हम लोग काम करते हैं, 10, 20, 25 लोग मिलकर फैसला करते हैं, 2-4 लोग उठकर कहते हैं कि अरे उसने अपनी चला ली, अब फैसला करा लिया, निपट ले, देख ले कैसे काम होता है। ये भाव मन में कैसे आता है? सैद्धांतिक झगड़े नहीं है, संस्थाएं 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, सैद्धांतिक झगड़े नहीं होते, केवल मैं के झगड़े होते हैं, स्वार्थ के झगड़े होते हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, इस राष्ट्र का निर्माण ही, हमारे वेदों के अंदर राष्ट्र सूक्त आता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम सब एक साथ मिलकर चले, एक स्वर में बोले, एक मन के हो जाए, इसमें से राष्ट्र बनता है। हमारे राष्ट्र के अंदर गुटबाजी, टांग खींचना, ये समाज का स्वभाव बन गया। चौथी बात उन्होंने कहा, अपने समाज में आत्मविश्वास खत्म हो गया, विजय की आकांक्षा खत्म हो गई, हम जीत सकते हैं ऐसा लगना ही नहीं। अंग्रेजों का राज्य आ गया, उस अंग्रेजों का राज्य आकर उनका परानुकरण करना, इतनी हीन भावना आ गई कि अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, ये सब भी हमने छोड़ दी। ये जो पराभूत मानसिकता है, ये जो समाज में आत्मविश्वास समाप्त हो गया, हम विजयी हो सकते हैं, ये भाव ही नहीं रहा। हिंदू समाज ने लड़ना, संघर्ष करना, बलिदान देना, अंत में परास्त हो जाना। हम जीतेंगे क्या? ये विजयी समाज है, वयम अमृतस्य पुत्रा, हमें कोई मिटा नहीं सकता। उस समाज के अंदर अपने आप को हिंदू कहने में ही संकोच होना शुरू हो गया। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा, अपने समाज के अंदर ये 4 बातें मूलभूत समाप्त हो गई, ये कमियां हमारी। हम जब कहते हैं कि समाज बनाना, यानी ये क्या है संघ का काम, समाज के अंदर ये 4 बातें लेकर आना, राष्ट्र के स्वरूप की सुस्पष्ट कल्पना, विशुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार पर हर क्षण हर पल अपने जीवन का देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जीने का भाव, एक साथ मिलकर बैठना, सोचना, निर्णय को स्वीकार करना, अनुशासित संगठित समाज जीवन का चित्र, और समाज जीवन के अंदर आत्मविश्वास से ओतप्रोत, विजय की आकांक्षा से ओतप्रोत ऐसा समाज राष्ट्र का जीवन खड़ा करना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना है। पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, ये ऐसा समाज बनाना है, ये समाज भाषणों से नहीं बनेगा, आंदोलनों से नहीं बनेगा, अभियानों से नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, भाषणों से व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है, आंदोलनों से व्यक्ति में जागृति लाई जा सकती है, परिवर्तन नहीं आता। हमने देखा थोड़े समय पहले देश में बहुत बड़ा, अपने क्षेत्र के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे अन्ना जी, उनके नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ, सारे देश के अंदर जागृति आई, परिवर्तन नहीं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो बहुत बड़ा संघर्ष चला, संपूर्ण क्रांति का। उन्होंने जयघोष दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सप्त क्रांति के आधार के ऊपर हम समाज खड़ा करेंगे, धार्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक, शैक्षिक, ये सब उसके सूत्र थे। लेकिन परिवर्तन के बाद क्या हुआ? पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो राष्ट्र बदलना है, समाज बदलना होगा, ये समाज बदलने का काम भाषणों से नहीं होगा, आंदोलन से नहीं होगा, सत्ता से भी नहीं होगा। ये सब सहयोगी हो सकते हैं, आंदोलनों से वातावरण बन सकता है, भाषणों से स्पष्टता की जा सकती है, सत्ता अनुकूल हो तो परिवर्तन की गति तीव्र हो सकती है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये जो आता है, और उसके उन्होंने कहा, ये मैन टू मैन आता है, हार्ट टू हार्ट आता है, एक एक व्यक्ति के साथ। इसके लिए संघ की कार्य पद्धति थी। पूज्य डॉक्टर साहब ने जो संघ की कार्य पद्धति है, शाखा की कार्य पद्धति है, बहुत सरल कार्य पद्धति थी। उनमें 2 बातें उन्होंने कही, एक, जो बदलना चाहते हैं
आप जैसा समाज बनाना चाहते हो वैसे आप स्वयं बनिए। नॉट वर्ड्स बट एक्शन स्पीक, शब्द नहीं जीवन बोलते हैं। आप जैसा समाज बनाना चाहते हो वैसे आप बनिए, और जिनको बदलना चाहते हो उनके साथ मित्रता करिए, संबंध बनाइए, उनको निकट लाइए। उनके साथ जब अपनापन आत्मीयता का रिश्ता बनेगा, वो आपको देखकर उनको आएगा कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो सकता हूं। धीरे धीरे करके मन के अंदर उनके अंकुर फूटने दीजिए। ये परिवर्तन अंदर से आता है, भाव अंदर से आते हैं। भाषणों से प्रभावित किया जा सकता है, बुद्धि से समझाया जा सकता है, अंदर का अंकुर नहीं फूटता। अंदर का अंकुर तो तब फूटता है जब मुझे देखकर लगता है कि अरे ऐसा जीवन मेरा भी होना चाहिए। इसके लिए पूजनीय डॉक्टर साहब ने शाखा की कार्य पद्धति दी। उन्होंने कहा शाखा क्या है? शाखा यानी संगठित हिंदू समाज का चित्र। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं उसका लघु रूप शाखा। हम समाज में जाति भेद समाप्त करना चाहते हैं, शाखा ऐसी का नहीं है। अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भेद नहीं, सब हम सब सुन सकें। आपस के अंदर आत्मीयता, प्रेम, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना। हम जैसा समाज खड़ा करना चाहते हैं उन्होंने कहा वैसी शाखा बनाई है। और संगठित हिंदू समाज के व्यक्ति का आचरण कैसा चाहिए, व्यवहार कैसा चाहिए, तो संघ के स्वयंसेवक का 23 घंटे का जीवन वैसा चाहिए। उसका व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन, उसके जीवन में वो सब बातें चाहिए जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा यह शाखा की कार्य पद्धति से परिवर्तन लाने वाले कुछ प्रेरक खड़े होंगे। ये प्रेरक देश भर के अंदर जाएंगे, वहां जाकर फिर इसी प्रकार से वहां शाखा का स्वरूप खड़ा करेंगे, उसमें से स्वयंसेवक बनाएंगे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ते बढ़ते एक दिन हमको ऐसा लाना है, एक निश्चित प्रमाण तक काम को ले जाना है। उसको 1937 के अंदर कहा 1% ग्रामीण क्षेत्र में और 3% नगरों के अंदर जब इस प्रकार के लोग खड़े हो जाएंगे तो समाज का वातावरण बदल जाएगा। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं उसका वातावरण बन जाएगा। 1925 के अंदर एक शाखा प्रारंभ हुई। 2-3 सालों में नागपुर में 4 शाखाएं हो गई। 1929 से लेकर 1934 के बीच में विदर्भ और उस समय जो सीपी बराड़ था, इस सारे क्षेत्र में काम का विस्तार हुआ। 1934 के बाद महाराष्ट्र में संघ के काम का विस्तार प्रारंभ हुआ। 1936 के बाद देश भर के अंदर संघ का काम प्रारंभ हुआ। 1940 में पूजनीय डॉक्टर साहब की जो यात्रा पूरी हुई, उस समय तक 700 शाखाएं और 70,000 स्वयंसेवक हो गए। धीरे धीरे यात्रा बढ़ते हुए 1973 तक आते आते पूजनीय गुरुजी जो अपने द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनकी जीवन यात्रा पूर्ण हुई तो 10,000 स्थानों पर काम हो गया। 2000 तक आते आते देश के हर नगर खंड तक संघ पहुंच गया। अभी सारे देश के अंदर इस समय हमने 10-10 हजार की आबादी के ऊपर 1,05,000 मंडल बस्ती बनाए। हमारी कल्पना है हर मंडल बस्ती में शाखा, हर गांव मोहल्ले में स्वयंसेवक, हर घर में संपर्क। अभी देश के अंदर लगभग 1 लाख शाखाएं। जैसे अपना ये विजयदशमी का उत्सव हो रहा है, देश के अंदर एक 50,000 ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत जगह बस्ती पर, बहुत जगह मंडल पर, बहुत जगह 2-3 मंडल मिलाकर ऐसे अपने कार्यक्रम हो रहे हैं। धीरे धीरे करके संघ की यात्रा 1 लाख स्थानों तक पहुंच गई। आने वाले समय के अंदर देश के हर मंडल बस्ती, हर गांव, हर मोहल्ले तक अपना संघ का काम पहुंचना। जैसे जैसे ये संघ का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे समाज का वातावरण बदल रहा है। संघ और समाज एक ढंग से सोच रहा है। हमको शताब्दी वर्ष का अनुभव आया है। ये शताब्दी वर्ष संघ के लिए उत्सव नहीं था, सेलिब्रेशन नहीं था, लेकिन देश का वातावरण हमने देखा। शताब्दी वर्ष आते आते पूज्य कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। पूज्य दलाई लामा जी आशीर्वाद के रूप में उन्होंने शुभकामनाएं दी। देश के अंदर पूज्य संतों ने, समाज के बड़े बड़े लोगों ने, स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी संघ की यात्रा की चर्चा की, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। ये जो सारे देश का वातावरण है, इस समय सारे देश में विजयदशमी के कार्यक्रम पर समाज की जो भागीदारी है, एक बात ध्यान में आ गई कि संघ और समाज एक ढंग से सोचना शुरू हो गया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज सोच रहा है।
आने वाले समय के अंदर ये यात्रा 100% की यात्रा बननी है। एक एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ना, ये संघ का समाज को जोड़ने का संघ ने ये एक काम किया। इस 100 वर्ष के अंदर दूसरा काम संघ ने किया। इस 100 वर्ष की यात्रा हमारे लिए बहुत कठिन थी, आसान नहीं थी। बहुत सारी उपेक्षाएं, विरोधों में से निकलना पड़ा। अभी तो बड़ी अनुकूलता है, समाज के अंदर इतना स्वागत है, लेकिन हमारी जो पहली पीढ़ी थी, कुछ लोगों की चर्चा अपने माननीय अध्यक्ष कर रहे थे। हमारे महाराष्ट्र से दिगंबर विनायक पातुरकर लाहौर के अंदर संघ का काम करने के लिए गए। 1936 में संघ के काम का प्रारंभ था। वो गए, जाने के बाद डॉक्टर साहब उस जमाने में बहुत प्रवास करने वाले लोग नहीं थे, आर्थिक व्यवस्था भी नहीं थी। उन्होंने एक पत्र लिख के दे दिया, एक परिचित के नाम, एक धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था हो गई। उनको कहा हर महीने पत्र लिखना। व्यवस्था तो हो गई, लेकिन संघ का काम शुरू नहीं हो रहा था। एक दूसरी कठिनाई आ गई, स्वास्थ्य, पानी वहां का सूट नहीं किया, अस्वस्थता हो गई। भोजन पानी सूट ना करने के कारण से एक तरुण 19-20 साल का वो वहां पहुंचा, वहां जाकर काम भी शुरू नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य की भी कठिनाई है। डॉक्टर साहब को पत्र लिखना है, 2 महीने बीत गए तो मन के अंदर आना शुरू हो गया, पत्र नहीं लिखा तो डॉक्टर साहब को उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर कहा मैं संपर्क कर रहा हूं, ठहरने की व्यवस्था हो गई है, आने वाले समय में संघ का काम खड़ा होगा। कुछ अनुकूल लोग मिलना प्रारंभ हुए हैं, अर्थात काम शुरू नहीं हुआ था। थोड़ा स्वास्थ्य की कठिनाई है, यहाँ की जलवायु, पानी आदि के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास चल रहा है, आने वाले समय में हो जाएगा। डॉक्टर साहब को ध्यान में आ गया, आना संभव नहीं था। उन्होंने पत्र लिखा पातुरकर जी को। उनने कहा कि आप ऐसा करो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वापिस आ जाओ, कोई दिन यहाँ विश्राम करो, आरोग्य होने के बाद दोबारा वापिस जाना, फिर काम करना। पातुरकर जी ने उनको पत्र लिखा, आप चिंता मत करिए, मैं थोड़े दिन में अपने आप को यहाँ के परिस्थिति के अनुसार ढाल लूंगा। मैं ऐसे वापस आने वाला नहीं हूं। जिस विश्वास पर आपने मुझे भेजा है, उस विश्वास को पूरा किए बिना, संघ के काम को प्रारंभ किए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। और यही हुआ। 2 साल बाद उन्होंने संघ रिक्शा पर किया। उस जमाने के अंदर रावलपिंडी, पेशावर से लेकर सिंध तक के 50 कार्यकर्ता उस वर्ग में आए। 2 साल में काम खड़ा कर दिया उन्होंने। उसी के कारण से विभाजन के समय के अंदर स्वयंसेवक इतनी बड़ी भूमिका अदा कर सके था उस हिस्से के अंदर। ये जो संघ की पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, उसको बहुत कठिनाइयों में काम करना पड़ा। अभी तो 50 लाख स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा करते हैं। संघ के चलने वाले बहुत लोग हैं। हमारे माननीय सोहन सिंह जी हरियाणा में एक करनाल में प्रचारक आए, 43 के अंदर शाखा प्रारंभ हो गई, 10 रुपये गुरुदक्षिणा हो गई। उन्होंने प्रांत प्रचारक को पत्र लिखा, 4 महीने हो गए, शाखा खड़ी हो गई, समाज के बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है, 10 रुपये गुरुदक्षिणा हुई है, आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। सोहन सिंह जी को उन्होंने पत्र लिखा, बहुत प्रसन्नता की बात है, समाज के बड़े लोगों का सहयोग मिल रहा है और अधिक लोग जोड़ो, शाखा प्रारंभ हो गई है, ये भी खुशी की बात है, कार्यकर्ता बनाओ, शाखा का विस्तार करो, गुरुदक्षिणा हुई, ये भी अच्छे आनंद का विषय है। ध्यान रखना, इस 10 रुपये में ही साल भर का खर्च चला रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने के अंदर ये संघ की जो यात्रा है, ये बहुत उपेक्षा में, कठिनाइयों में, विरोधों में से निकली है। आपातकाल के अंदर 14,000 लोग मीसा में बंद थे। उस आपातकाल के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक जेल के अंदर गए। 48 के अंदर संघ तो बहुत प्रारंभिक स्थिति में था, 70,000 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। ये उपेक्षा, विरोधों में से ये यात्रा निकली। ये यात्रा समाज के केंद्र में पहुंची। उसका कारण क्या है? उसके कारण केवल 3 छोटी छोटी बातें हैं। एक, हम सबका एक विश्वास है, ये संघ का काम भगवान का काम है, ये ईश्वरीय काम है, ये ईश्वर की योजना से काम है। इस एक विश्वास के ऊपर संघ चल रहा है। कितनी भी कठिनाइयां रही, अंततः गत्वा विजय होंगे। वो जो मैंने विजयदशमी का कहा, असत्य, अन्याय, अधर्म कितना भी ताकतवर हो, अंततः गत्वा धर्म की, सत्य की जीत होती है। हम ईश्वरीय कार्य के साथ है, अंततः गत्वा हमारी विजय होगी। इस धर्म के काम को लेकर चले हैं। भगवान की इच्छा से संघ का काम प्रारंभ हुआ है। हमारा नेतृत्व ये ईश्वर की योजना से है।
अपने नेतृत्व के ऊपर श्रद्धा और विश्वास, अपने संगठन, अपनी कार्य पद्धति पर विश्वास। कैसी भी परिस्थिति थी, इस संघ में से ही रास्ता निकलेगा। ये जो मन में भाव था, इसको लेकर हम चलते गए, चलते चलते आज हम इतने बड़े हो गए। दूसरी बात, इस सारी यात्रा के अंदर हमने कभी भी किसी को अपना विरोधी नहीं माना। लोगों ने हमारा विरोध किया, हमारे पे आरोप लगाए, हमारे स्वयंसेवकों पर अत्याचार किए, लेकिन संघ ने माना पहले दिन से कि हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन है। मैंने बताया 75 में आपातकाल में हजारों लोग मीसा में बंद थे, 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक जेल के अंदर गए थे। परम पूज्य बाला साहब देवरस अपने तृतीय सरसंघ चालक, उनसे पत्रकारों ने आपातकाल हटते प्रश्न किया। बहुत लोग कह रहे हैं जिन्होंने अत्याचार किए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, आपका क्या कहना है? बाला साहब ने एक ही वाक्य के अंदर कहा, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो और माफ करो। वो भी अपने हैं। पहले दिन से संघ का एक कन्विक्शन है हमारा, वो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट नहीं है हमारा, हमारे कोर है, हमारे मन की प्रतिबद्धता है। वो मन की प्रतिबद्धता क्या है? इस समाज में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए, एक वो जो संघ में आना बाकी है। आज हमारा कोई विरोध कर रहा है, आज हमारे पर कोई आरोप लगा रहा है, उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम उस तक पहुंच नहीं पाए। हम जिस दिन उसके पास पहुंच जाएंगे, जब उसके साथ हमारे अपनापन, आत्मीयता के संबंध बन जाएंगे, उसके मन के ये भाव अपने आप बदल जाएंगे। अंततः एक दिन वो हमारे साथ आकर खड़ा होगा, ये भाव लेकर हमने कभी किसी को विरोधी नहीं माना। और तीसरी बात जो है, जो हमारी विशेषता रही इस सारे कालखंड के अंदर, अपने स्वयंसेवकों ने देश, धर्म, संस्कृति, समाज, इसका कोई भी काम आया, अपने को संघ ने पीछे नहीं किया। संघ की स्थापना के समय से हमने 2 काम लगातार किए, एक समाज का, संगठित समाज का स्वरूप खड़ा करना, और दूसरा देश, धर्म, संस्कृति, समाज का कोई भी काम है। बहुत छोटा था संघ, मैंने बताया 1931-30 के अंदर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया पूर्ण स्वाधीनता का। 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य का दिन, स्वाधीनता का दिवस मनाने का निश्चय किया गया। पूज्य डॉक्टर साहब ने, कुल 8 ही जिलों में संघ का काम था, 33 ही शाखाएं थी, सबको पत्र लिखा, अपनी अपनी शाखा के ऊपर ध्वज को फहराइए, कांग्रेस का अभिनंदन कीजिए स्वाधीनता के लिए, और प्रस्ताव करिए कि हम भी उसके लिए काम करेंगे। थोड़े दिनों बाद गांधी जी ने आह्वान किया, अंग्रेजों का कानून तोड़ो। वो कानून तोड़ने का आह्वान हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय के अंदर संघ के 4 अखिल भारतीय अधिकारी थे, 4 में से 3 लोग अखिल भारतीय जो थे, उस समय स्वयं परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने कुछ समय के लिए अपने दायित्व को छोड़ा। अन्ना जी सोनी, मार्तंड राव जोग, वो तीनों जेल के अंदर गए। हमारे 8 में से 6 माननीय जिला संघ चालक देश की स्वाधीनता के लिए जेल में गए। निजाम के खिलाफ उस समय सत्याग्रह संघर्ष प्रारंभ हुआ 1936 से 38-39 तक। उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने भागीदारी की। विभाजन का वो जो प्रसंग है, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न हो या हिंदू समाज को सुरक्षित लाने के बाद उनके पुनर्वास का प्रश्न हो, संघ के स्वयंसेवकों ने एक महत्वपूर्ण काम किया। कोई भी प्रसंग देश के अंदर ऐसा नहीं है, देश की स्वाधीनता के बाद देश की एकता, अखंडता के सामने पहला प्रश्न आकर जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा हुआ कि क्या भारत का संविधान वहां लागू नहीं होगा, भारत का राष्ट्रध्वज सम्मान के साथ वहां नहीं फहराया जाएगा। कांग्रेस उस समय का नेतृत्व झुक गया, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि जहां तिरंगा फहराएंगे वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का ध्वज भी साथ में रहेगा। उस कालखंड के अंदर देश का नेतृत्व उस समय झुक गया, देश का शासन झुक गया, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कहा कि यह भारत का समाज झुकने वाला नहीं है। सारे देश के अंदर देशभक्त समाज को साथ लेकर प्रजा परिषद का आंदोलन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व के अंदर गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में भारत का संविधान, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। देश के अंदर तिरंगा फहराने के लिए संविधान की रक्षा का पहला वो आंदोलन था।
1869 बलिदान हुए उसके अंदर, हजारों लोग जेल के अंदर गए। देश के अंदर वो युद्ध का प्रसंग था, देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आई या लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न था। समाज के अंदर अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए कुछ प्रश्न आकर खड़े हो गए। मीनाक्षीपुरम के बाद ध्यान आया देश में एक मतांतरण का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, उसके लिए काम करने का प्रश्न था। संघ के स्वयंसेवकों ने इस 100 साल के अंदर देश, धर्म, संस्कृति और समाज, उस कालखंड की जो भी आवश्यकता थी, किसी भी समय हम पीछे नहीं रहे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा, ये संघ और संघ के स्वयंसेवकों की अद्भुत यात्रा है। संघ ने संगठित हिंदू समाज बनाने का काम यह लगातार चलाया। स्वयंसेवकों ने समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर, जागृत संगठित समाज को लेकर देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के जिस समय जो आवश्यकता थी, उसके अंदर अपनी एक भूमिका अदा की। वास्तव में यह संघ की 100 वर्षों की यात्रा, ये केवल संघ की यात्रा नहीं है। इस 100 वर्षों की यात्रा में कोई काम संघ ने अकेले नहीं किया, और इसीलिए संघ ने कभी किसी बात का श्रेय नहीं लिया। श्रेय ले भी नहीं सकते, केवल हम करने वाले नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन स्वयंसेवकों ने एक भूमिका अदा की, लेकिन काची कामकोटि के उस समय के पूज्य शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती, पेजावर पीठाधीश्वर स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी, महंत अवैद्यनाथ जी, युग पुरुष परमानंद जी, पूज्य स्वामी वामदेव जी, इन सबका योगदान कोई नकार सकता है क्या? देश के लाखों लाखों सामान्य कार सेवक चले। ये जो 100 साल की संघ की यात्रा है, ये केवल हमारी यात्रा नहीं है, ये समाज के धार्मिक, सामाजिक, समाज का जो जागरूक नेतृत्व था, और जितना जितना समाज जागरूक संगठित होता गया और संघ के स्वयंसेवक तीनों ने मिलकर किया है, उसके कारण से समाज का एक वातावरण बना है। और इसीलिए इस शताब्दी के संघ के कार्य पूरे होते समय हम सब जब विचार कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर 20-25 साल में हमको क्या करना है। हमने अपने सब स्वयंसेवकों को एक ही बात कही है। आज संघ की तीसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, चौथी पीढ़ी काम कर रही है, 5वीं तैयार हो रही है, 6ठी तैयार होने को तैयार है। बहुत बड़ी मात्रा में सारा समाज संघ के साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार है। समाज और संघ एक ढंग से सोच रहा है, तो आने वाले समय के अंदर क्या करना है? आने वाले समय के अंदर हमको 3 काम करने हैं, वो बताकर मैं अपने इस बौद्धिक वर्ग को पूर्ण करूंगा। पहली बात हमने कही, पंच परिवर्तन के आधार पर समाज जीवन खड़ा करना। समाज के अंदर कुछ मूलभूत बातें लेकर आनी है। हमारे समाज के अंदर 1000 साल, 2000 साल, ना जाने कब से एक बुराई आ गई है। वो समाज में भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक समरसता युक्त आचरण। एक एक व्यक्ति को अपना घर बदलना है, अपना गांव, अपना मंदिर, हर गांव के मंदिर के अंदर अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रवेश होना चाहिए। हमारा शमशान एक होना चाहिए, जातियों की शमशान नहीं चाहिए। समाज जीवन के अंदर जहां पर भी भेदभाव है, वो भेदभाव समाप्त होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सब जातियों में मित्र होने चाहिए, सब जाति के लोगों को अपने घर आना होना चाहिए। पूज्य बाला साहब से किसी ने प्रश्न किया, हिंदू संगठित हो गया, इसकी कसौटी क्या है? उन्होंने कहा, जिस दिन समानता आ गई। वो समानता आ गई, इसकी कसौटी क्या है? उन्होंने कहा, जिस दिन दैनंदिन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के अंदर ये समानता आ गई, कोई भी किसी के घर आ सकता है, जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, उसके घर के साथ हमारे संबंध बन सकते हैं। ऐसा जब व्यक्ति का आचरण होता है तो समाज संगठित होता है। सामाजिक समरसता युक्त आचरण, किसी भी प्रकार के भेदभाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मूल्य आधारित परिवार, हमारी ताकत परिवार है। आज समाज में जितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वो परिवार व्यवस्था के कमजोर होने के कारण से। हम में से जो आज 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको मालूम है, उनको संस्कार उनको घरों में मिले। आजकल बहुत बार कहते हैं शिक्षा में ये सब बातें लानी चाहिए, मोरल एजुकेशन की बातें होनी चाहिए। संस्कार 12 साल 15 साल की उम्र में नहीं आता।
वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के अंदर आता है। परिवार का मतलब जहां 3 पीढ़ी कम से कम एक साथ रहती है। परिवार मतलब जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे नहीं, हम अपने वृहद परिवार को अपना परिवार मानते हैं। बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को संस्कार, परिवार की कुल परंपरा का संरक्षण करने वाला परिवार, मूल्य आधारित परिवार। भारत की ताकत भारत के परिवार है। इस परिवार व्यवस्था के कारण से 1000 वर्ष हम विदेशियों से लड़े। हमारी बाकी व्यवस्थाएं टूट गई, परिवार की व्यवस्था अक्षुण्ण थी। अब ये परिवार व्यवस्था के ऊपर चोट है। अपने घरों के अंदर एक परिवार व्यवस्था का मूल्य आधारित परिवार जीवन खड़ा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, जीवन शैली को ठीक करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, कचरे का समाधान अपने आप हो जाएगा, स्वच्छता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। पानी का संरक्षण करेंगे, पानी को बचाएंगे तो अपने आप पानी का संकट नहीं आएगा। ये जो पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली है, अपने जीवन में पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी वार्ताओं से नहीं होगा, एक एक व्यक्ति को जीवन शैली में बदल लाना पड़ेगा। स्वदेशी, ये भारत की आजादी की लड़ाई स्वत्रयी की थी, केवल स्वराज्य की नहीं थी। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। उस आजादी की लड़ाई के अंदर हम अपने राष्ट्रीय विद्यालय खोल रहे थे, गुरुकुल कांगड़ी बना रहे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, डेक्कन कॉलेज बना रहे थे। हमारे लोगों ने, आर्य समाज ने, डीएवी ने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खड़े किए उस कालखंड में, क्योंकि अंग्रेज अपनी शिक्षा लाना चाहते थे। हमारी आजादी की लड़ाई स्व की लड़ाई थी, मातृभाषा में शिक्षा। दुर्भाग्य से देश आजाद हो गया, स्व जीवन में नहीं आया। अपने जीवन के अंदर ये मातृभाषा का संस्कार है क्या? मैं हस्ताक्षर किस भाषा में करता हूं, मेरा निमंत्रण पत्र किस भाषा में, मेरी दुकान का नामपट किस भाषा में? भाषा नहीं रहती तो भाव नहीं रहते, भाषा नहीं रहती तो संस्कृति समाप्त हो जाती है। विदेशी भाषा में कभी किसी को सपने नहीं आते। अगर सपने देखने हैं तो मातृभाषा में देखने पड़ते हैं, और कोई भी राष्ट्र को बड़ा करना है तो उस राष्ट्र के समाज को सपने देखने पड़ते हैं। ये समाज जो है ये स्वप्न कब देखेगा? आज व्यक्ति केवल अपने कैरियर का विचार करता है, वो राष्ट्र को लेकर सपना ही नहीं देखता, स्व उसके जीवन में ही नहीं। स्वदेशी, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, ये जीवन का सूत्र बनना चाहिए। नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज। हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम थे, अंग्रेज राज्य करते थे, अंग्रेज कानून बनाते थे, हम कानून तोड़ते थे। वो देशभक्ति थी। भगिनी निवेदिता से किसी ने कहा कि स्वतंत्र देश के अंदर देशभक्ति का मानक क्या होगा, मापदंड क्या होगा? उन्होंने कहा सिविक सेंस, नागरिक अनुशासन, नागरिक शिष्टाचार। समाज जीवन में नागरिक शिष्टाचार, नागरिक अनुशासन है तो देशभक्ति है। ये 5 बातें अपने समाज जीवन के अंदर आनी चाहिए। सामाजिक समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली, मूल्य आधारित परिवार, स्व के आधार के ऊपर जीने वाला नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज खड़ा करना, यह पंच परिवर्तन। 1000 साल हमको बहुत कठिन दिन देखने पड़े। इस देश के अंदर बहुत सारी शक्तियां हमारे पर आक्रमण कर रही थी। आज भी दुनिया के अंदर अनेक ऐसे विचार हैं जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। 1000 साल से कट्टरपंथी शक्तियां, इवेंजेलिकल फोर्सेस, पिछले 100 सालों से कम्युनिज्म का आंदोलन, वो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, वो जो अमेरिकनिज्म का जो विचार है, ये सब शक्तियां भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। धीरे धीरे करके जैसे देश में देशभक्ति बढ़ रही है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, इन सबको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। सबको ध्यान में आ रहा है कि अब हमारा अस्तित्व समाप्त हो सकता है, और इसीलिए सबको 3 बातें ध्यान में आ गई। एक, हम अकेले नहीं लड़ सकते, मिलकर लड़ना पड़ेगा।
और भारत, हम सबका कॉमन एनिमी क्या है? देश के अंदर बढ़ता हुआ हिंदुत्व, देशभक्ति का अभाव, इन सब संगठनों के बढ़ता समाज का विश्वास। और इसीलिए सारी शक्तियां छल कपट धोखे से इस हिंदुत्व और देशभक्ति के भाव को कमजोर करने में जुट गई है। ये हिंदुत्व का आंदोलन, ये ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, ये अनुसूचित जाति विरोधी है, जनजाति विरोधी है, महिला विरोधी है। समाज के एक एक वर्ग के अंदर अपप्रचार करना है। इस समाज को तोड़ने के लिए जातियों के, अस्मिताओं के प्रश्न खड़े करना, स्वार्थ जगाना, समाजों को आपस में लड़ाना, महापुरुषों को बांटना, ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आने वाले समय में इस देशभक्ति, हिंदुत्व का भाव खत्म करने के लिए छल कपट धोखे के आधार के ऊपर ये चलेंगे। भाषाओं के आधार पर, जातियों के आधार पर, स्वार्थों के आधार पर समाज को बांटने के बहुत प्रयास होंगे। हम सब लोगों को इनके प्रति जागरूक रहना है। समाज को आपस में लड़ने नहीं देना, बंटने नहीं देना। अब अपना समाज बटेगा नहीं। आने वाले समय के अंदर ये जो सब शक्तियां हैं, इन शक्तियों की निर्णायक परास्त करेंगे। इस देश के अंदर हजारों वर्ष से हमारे लिए जो अस्तित्व को चुनौती बनी है, इन सब शक्तियों को निर्मूल करने का काम हम सबको मिलकर आने वाले समय के अंदर करना। आने वाले समय के अंदर पंच परिवर्तन के आधार पर समाज की संरचना करना, अपने समाज की चुनौतियों को निर्णायक रूप से परास्त करना, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करते हुए भारतीय चिंतन के आधार पर एक वैभवशाली, सर्वांगीण उन्नति का ऐसा भारत खड़ा करना। आध्यात्मिकता के अधिष्ठान पर एक शक्तिशाली समाज का प्रत्येक व्यक्ति, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी, ऐसा एक समृद्ध राष्ट्र जीवन खड़ा करना, ऐसा राष्ट्र बनाना जिसको दुनिया देखे और देखने के बाद कहे कि हाँ, हमको भी ऐसा बनना है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करना चाहता है? संघ बड़ा नहीं होना चाहता, संघ प्रभावी नहीं होना चाहता, संघ इतिहास में अमर होना नहीं चाहता। हम किसी को अपने से अलग नहीं मानते, वो दल हो या व्यक्ति हो। संघ के किसी भी स्वयंसेवक को किसी भी दल में जाने से रोक नहीं है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक एक ही दल में ज्यादा गए, क्योंकि बाकी सब दलों ने 1950 के दशक में अपने संविधान में प्रावधान कर दिए कि कोई भी संघ का स्वयंसेवक हमारा सदस्य नहीं हो सकता, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो। हम किसी को अलग नहीं मानते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा आने वाले समय के अंदर ये 100% समाज की यात्रा बननी। ये 100% समाज की यात्रा पंच परिवर्तन के आधार के ऊपर इस राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, अलगाववादी, राष्ट्र को तोड़ने का सपना देखने वाली सब शक्तियों को निर्णायक रूप से परास्त करते हुए एक वैभवशाली, शक्तिशाली, संगठित समाज राष्ट्र जीवन का खड़ा करने में देश के सब सामाजिक, धार्मिक प्रबुद्ध लोग, समाज के सब लोग, जागरूक लोग और संघ के स्वयंसेवक मिलकर इस राष्ट्र का जो भाग्य बदलने का काम 100 साल पहले शुरू हुआ है, उस यात्रा के अंदर हम सब लोग और भागीदार हो और एक यशस्वी राष्ट्र के रूप में भारत को खड़ा होने देखने का आनंद आने वाले 20, 25, 30 साल में ले। इसके लिए हम सब लोग सक्रिय होकर काम करें, इसका आह्वान करते हुए, इसके लिए हम सब लोग अपना अपना योगदान करें, उसके लिए अनुरोध करते हुए इस अवसर पर सभी आगंतुक बंधुओं का धन्यवाद करते हुए मैं अपने भाषण को बौद्धिक वर्ग को पूर्ण करता हूँ।